जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। ये वही पंजाब है जहां पर भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में हुआ था। पंजाब के गांव खटकर कला में। ये वही पंजाब है जहां पे शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले पंजाब के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन हुआ था। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद हम जानते हैं पंजाब की और यहाँ की जो पंजाब की जो राजधानी है 1960 से पहले शिमला थी, ठीक। अब वर्तमान में चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा का भी राजधानी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो पंजाब का मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत सिंह मान। उसके बाद पंजाब के वर्तमान गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करें तो पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 किलोमीटर के स्क्वायर। और पंजाब की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब का पॉपुलेशन है अभी 3.16 करोड़, ठीक, करंट एस्टिमेटेड, ठीक। पंजाब राज्य की बात करें तो ये इसका नक्शा है, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ जम्मू कश्मीर, एक तरफ हिमाचल प्रदेश और एक एक तरफ हरियाणा, राजस्थान, ठीक। चलिए, चंडीगढ़ तो है ही। चलिए शुरू करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां थी? तो प्राचीन पंजाब में जब भारत अनडिवाइडेड था, यानी कि अविभाज्य जब भारत था, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था, तब हमारे पंजाब में 5 नदियां हुआ करती थी, क्योंकि उस जगह पहले के पंजाब में पाकिस्तान का भी क्षेत्र शामिल था, ठीक। अब वर्तमान में 3 है। और प्राचीन पंजाब में कितनी नदियां थी? तो 5। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सी नदियां थी? तो ये यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियां थी, ठीक। वर्तमान में 3 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान पंजाब में कितनी प्रमुख नदियां हैं? तो वर्तमान पंजाब में 3 प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन नदियां हैं? तो रावी, सतलज और ब्यास। ये रावी है, सतलज है और ये ब्यास सतलज में मिल जाती है। तो 3 नदियां वर्तमान पंजाब में है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर में जो विद्रोही गुट घुस गए थे, खालिस्तानी मांग करने वाले, उसमें से सबसे प्रमुख थे जरनैल सिंह भिंडरवाला। उसको मारने के लिए 1984 में 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है? पर सबसे पहले जानते हैं दोआब किसको कहते हैं। दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं जो बहुत ही उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, बारी दोआब, यानी कि ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब होता है उसको बारी दोआब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यास और रावी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, बिस्त दोआब किन दो नदियों के बीच है? तो बिस्त दोआब नाम से ये स्पष्ट है, ब्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने किया था? जो अमृतसर शहर है उसकी स्थापना जो है सो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना सिखों के गुरु चौथे गुरु रामदास ने, और स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब की स्थापना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाई है? जो स्वर्ण मंदिर है उस पर सोने की चादर चढ़वाई थी राजा रंजीत सिंह ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में है। उसी प्रकार रेल कोच फैक्ट्री जहाँ पे रेल का डिब्बा बनता है वो पंजाब के कपूरथला में है। अगला प्रश्न है, हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ है? हीरो साइकिल का कारखाना लुधियाना में है। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लुधियाना जो है सो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे ऊनी वस्त्र के लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। अगला प्रश्न है, हरिके बैराज कहाँ है? तो हरिके बैराज जो है सो ब्यास और सतलज के संगम पे है। तो ब्यास और सतलज के संगम पे एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। सबसे पहले जानते हैं बैराज और बांध में क्या अंतर है। जो बैराज होता है वहां पर क्या होता है, नदी के जल को मोड़ करके कहीं और चैनलाइज किया जाता है, और बांध जो होता है वो नदी के जल को मोड़ता नहीं है, बल्कि वहीं पे किसी विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के ऐसे ऐसे कार्यों के लिए बनाया जाता है, ठीक। तो हरिके बैराज बनाया गया है इस ब्यास और सतलज के संगम पे, जिसमें से पानी को डाइवर्ट करके, जल को मोड़ करके इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान के थार मरुस्थल में जाती है और 640 किलोमीटर तक राजस्थान में जो फैली है, उसको सिंचाई करने का काम करती है। तो इंदिरा गांधी कैनाल में हरिके बैराज से क्या किया जाता है, पानी को, जल को मोड़ा जाता है, ठीक।
तो हरिके बैराज पंजाब में है। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन का है, तो रॉक गार्डन जो है सो चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रॉक गार्डन की बात करें तो रॉक गार्डन जो है सो, अगला प्रश्न है रॉक गार्डन किसने बनवाया, तो रॉक गार्डन नेक चंद ने बनवाया। बात करें रॉक गार्डन की, तो इसको नेक चंद ने बनवाया, और नेक चंद जो थे एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपने खाली समय में इसको क्या किया, बनवाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रॉक गार्डन अफेंडेसिक क्रिएटेड बाय नेक चंद, ठीक। कितना है चंडीगढ़, 7 जुलाई 1988 को शायद डेडिकेट किया गया है, ठीक। ये रॉक गार्डन, यहाँ पे मूर्ति कला का भी एक विशेष जो है सो वेस्टेज सब्सटेंस से बनाया गया है, यहाँ पे मूर्ति कला सबको, ठीक, मूर्ति सबका। अगला प्रश्न है क्षेत्र की पहचान करिए, 1 नंबर क्षेत्र और 2 नंबर क्षेत्र और 3 नंबर क्षेत्र की पहचान करना है। तो 1 नंबर क्षेत्र, पहले नंबर जानते हैं कि नदी कौन सी है, ये रावी नदी है, ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है, ठीक। तो रावी और ब्यास के बीच में ये बारी द्वाब हो जाएगा, सतलज और ब्यास के बीच में ये विश्व द्वाब हो जाएगा। 3 नंबर में पंजाब के निचले भाग को मालवा का मैदान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बारी द्वाब, विश्व द्वाब और मालवा का मैदान। अगला प्रश्न है, अगर इसे हम देख सकते हैं मैप में, रावी, ब्यास और सतलज, बारी द्वाब, विश्व द्वाब एवं मालवा का मैदान। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो गया खत्म, ठीक। पंजाब में और भी कई जगह है जहाँ, जैसे पठानकोट वायुसेना का अड्डा है, ठीक। उसके बाद जालंधर जिसमें होजरी यानी कि कपड़ा उद्योग जालंधर फेमस है। उसके बाद मोहाली है, ठीक। उसके बाद पटियाला है जहाँ पे पंजाबी फिल्म का उद्योग है। मोहाली है, इसका जो है सो नाम है शहजादा अजीत सिंह नगर, जो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्षेत्र है, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, तब तक के लिए जो है सो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।